कश्मीर नाम आते ही भारत पाकिस्तान का नाम आ जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों से पीओके जल रहा है और मुनीर की सेना कश्मीरियों का खून बहा रही है, लेकिन पाकिस्तान में कोई बोलने वाला नहीं। ये वही कश्मीरी हैं जिनके लिए कभी जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की सरहद है और पाकिस्तान किसी भी कीमत पर कश्मीरियों का समर्थन करता रहेगा। लेकिन वो तो चले गए। उसके बाद कई नेता जो भारत को धमकी देते थे वो भी चले गए। अब एक मुल्ला जो कुरान हाफिज है, पाक का जनरल बना है। नाम है आसिम मुनीर। मुनीर दावा करते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है और यहाँ पर मक्का मदीने का कानून चलता है, लेकिन कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक मुसलमानों का खून पाक आर्मी बहा रही है। इस पर कोई नहीं बोलता। जैसे ही भारत की सेना कश्मीर में आतंकियों को ठिकाने लगाती है, पाकिस्तान के पेट में दर्द हो जाता है और वो कहने लगते हैं कि मजलूमों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन उसी पाक आर्मी ने पीओके में पिछले 2 दिनों में 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया है, तो कोई नहीं बोलता कि मुसलमानों पर जुल्म हुआ। इसी बीच आप जानते हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन, इसकी चर्चा देश में तो हुई, लेकिन दुश्मन के देश और जनता के बीच भी खूब हुई। फिर दुश्मन तारीफ करने लगे कि भारत में लोकतंत्र है और पाकिस्तान में आर्मी का शासन है और डर कर पाकिस्तान में कोई लोकतंत्र की बात नहीं करता। इसी बीच हाल के दिनों में पीओके के कई इलाकों रावलकोट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कोटली में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने को मिले। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी राजनीतिक आवाज को दबाया जा रहा है और उनके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। कई रिपोर्टों में सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में लोगों की मौत और बड़ी संख्या में घायल होने की बात कही गई है। हालांकि मृतकों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे हैं और कोई सर्वमान्य आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया। लेकिन जो सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं और जो लोग वीडियो डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाक आर्मी काफी जुल्म कर रही है। जानकारों का कहना है कि ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि पीओके में लंबे समय से राजनीतिक अधिकारों, प्रशासनिक नियंत्रण और स्थानीय प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष की खबरें आती रही। हालिया विरोध प्रदर्शनों ने इन मुद्दों को फिर से अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। दूसरी ओर भारत का कहना है कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग है और वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया, विकास और सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। वहीं भारत लगातार पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। यानी एक तरफ आतंकवाद का खतरा है, दूसरी तरफ पीओके में राजनीतिक और प्रशासनिक असंतोष। सबसे दुखद बात यह है कि इन सबके बीच सबसे अधिक कीमत आम नागरिक चुका रहा है, चाहे वो भारत में आतंकवादी हिंसा से प्रभावित परिवार हो या फिर पीओके में अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करने वाले लोग। दोनों ही जगह आम इंसान हिंसा, असुरक्षा और अनिश्चितता का सामना कर रहा है। पीओके में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संगठनों का कहना है कि उनका संघर्ष जारी रहेगा और वे अपने अधिकारों के लिए पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी ओर पाकिस्तान की सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कहती है। ऐसे में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। अंत में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान दुनिया के सामने जो बातें कहता है वही मानक अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भी अपनाएगा? क्या पीओके के लोगों को भी वही अधिकार मिलेंगे जिनकी बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर की जाती है? या पाकिस्तान अपने ही कश्मीरियों को हक देने के बजाय गोली दे रहा है और भारत से इसलिए लड़ता है कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है? ऐसे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का ये दोगलापन है जो साफ तौर से दिख रहा है।